सर्दियों का मौसम है और बाज़ार में बहुत ही खूबसूरत गुलाब के फूल आ रहे हैं। तो क्यों ना गुलाब के फूलों से, इसकी पंखुड़ियों से घर में रोज़ वाटर बनाया जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे घर में गुलाब जल बहुत ही आसानी के साथ। तो इसके लिए हम लेंगे देसी गुलाब के फूल या गुलाब की पंखुड़ियाँ। अगर फूल लें तो इनको तोड़ के इनकी पंखुड़ियाँ बना लें। तो देसी गुलाब हम लेंगे, इसका कलर बहुत ही खूबसूरत होता है और गुलाब जल इसी से बनता है। तो गुलाब की पंखुड़ियों को हम अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे पानी में डाल के। इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल फ़्रेश बनेगा और 6 महीने तक आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे एक कढ़ाई, जिसका ढक्कन जो है ना वो डीप वाला होना चाहिए, इस तरीके से। तो यहाँ मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, क्योंकि इसका शीशे का जो ढक्कन होता है ना वो डीप वाला होता है। तो इसके सुराख को बंद कर लेंगे टेप के साथ, या फिर आटा लगा लें। तो एक बाउल लेंगे इस तरह का, कोई भी स्टील का या इस तरह का आप बोल ले लें। इसको कढ़ाई के दरमियान में रखेंगे और जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हमने पानी में वॉश की थी उनको पानी में से निकाल के और बोल के साइडों पे हम इस तरह से फैला देंगे। इसमें हम कोई भी पानी शामिल नहीं करेंगे, कोई चीज़ नहीं डालेंगे। गुलाब की पंखुड़ियों का अपना ही अर्क निकलेगा और भाप बनकर वो ढक्कन के साथ कतरा कतरा बन के बोल में जाएगा और हमें गुलाब का अर्क जो है वो मिल जाएगा। गुलाब जल हमारा तैयार हो जाएगा। तो पानी हमने इसमें नहीं डालना, गुलाब की पंखुड़ियों का अपना जो पानी होगा वही अर्क बनाएगा। सिर्फ हमने इसको वॉश करके पंखुड़ियों को और कढ़ाई में इस तरह से फैला देना है और ढक्कन को हम बंद कर देंगे और ढक्कन को हम उल्टा रखेंगे, डीप वाला हिस्सा अंदर की तरफ जाए। और 5 मिनट तक हम आग को तेज़ करेंगे ताकि इसमें भाप बन जाए और स्टीम बने। और उसके बाद फिर 5 मिनट के बाद आग को हल्की दम वाली आंच पे रख देंगे और इतनी देर तक पकाएंगे कि सारा अर्क जो है वो बोल में चला जाए। और देखें, ये सारा अर्क निकल चुका है और गुलाब की पंखुड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, उनमें कोई भी रस बाकी नहीं रहा। ये इसका असल कलर है गुलाब की पंखुड़ियों का, एक कतरा कतरा बन के भाप बनकर और इसमें जमा हुआ है। यही गुलाब जल है, यही गुलाब का अर्क है। बहुत ही प्यारी खुशबू है, किसी परफ्यूम से ये कम नहीं है। आप इस अर्क को बोतल में डालकर महफूज कर लें, फ्रिज में रखें। आप इसे अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखें और अपने फेस पे सुबह शाम लगाएं। आपके चेहरे को नीट एंड क्लीन करेगा और आपकी स्किन को बहुत ही नरम मुलायम करेगा, आपके फेस को निखारेगा। और इसको आप किचन में रखें, इसमें ग्रेसरीन डालकर तो अपने हाथों पे लगाएं सुबह शाम बर्तन धोने के बाद। और आप इस गुलाब के अर्क को अपने वॉशरूम में भी रख सकते हैं। नहाने से पहले 2 से 3 चम्मच आप बाल्टी में या टब में डालें और नहाएं। सारा दिन आप फ्रेशनेस महसूस करेंगे और आप से बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। हर कोई पूछेगा आपने कौन सा इत्र लगाया है। तो इस गुलाब के अर्क को आप फ्रीज़र में 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। होममेड बगैर केमिकल के घर में हमने बहुत ही आसानी के साथ ये रोज़ वाटर जो है वो बना लिया है। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा होममेड रोज़ वाटर। इसे आप खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिरयानी में, कौरमे में या ज़र्दा वगैरह में। रोज़ वाटर खानों में भी इस्तेमाल होता है, स्वीट डिश में इस्तेमाल होता है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।